प्यारे बच्चों, जो कक्षा 10 में आपके सूरदास जी द्वारा रचित अगला पद है उसकी अपन संदर्भ से व्याख्या करते हैं। आइए समझते हैं और जानते हैं। ऊधव मोहे ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसोमती अरु नंद देख सुख पावत, और माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत रिसात, और सूरदास धनी धनी ब्रजवासिनी जिनसो हित जादू तात। देखो कितना अच्छा वर्णन किया है बेटा जी, सूरदास जी ने इतना अच्छा वर्णन किया है कि आज तक कोई कवि नहीं कर पाया है। अगर बात की जाए सूरदास जी की, तो सूरदास जी को सूर के समान कवि माना जाता है। किसके समान कवि माना जाता है बेटा? सूरदास जी को सूर के समान कवि माना जाता है। तो आगे अगर बात की जाए इसकी व्याख्या की, तो संदर्भ कैसे लिखना है बेटा? तो संदर्भ लिखना है आपको कैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पद नामक पाठ से अवतरित किया गया है, और जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। आगे बात की जाए इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में कन्हैया कह रहा है, किससे कह रहा है? उद्धव जी से। कन्हैया उद्धव जी से अपनी दिल की बात कह रहा है। और क्या कह रहा है? जब कन्हैया गोकुल से कहाँ चले जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं कंस को मारने के लिए, और वहीं रुक जाते हैं। वहीं रुक जाते हैं तो अपने जो उनको जो सुख मिलता था मैया के पास, नंद बाबा के पास, और ग्वाल बाल और सभी के साथ खेलते थे, वो सुख मिलता था। और जो वन उपवन और जो वाटिकाएं थी, उनका जो छाई थी, उनकी जो सकल कुंज की छाई थी, जिससे उनको सुख मिल रहा है, उसका वो वर्णन कर रहा है और उद्धव जी को बता रहा है कि कितना सुख था गोकुल में। आइए समझते हैं और जानते हैं बेटा जी। ऊधव मोय ब्रज बरसत नाही, तो कैसे लिखना है बेटा कि निम्न पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं कि कन्हैया कह रहा है उद्धव जी से। कौन कह रहा है बेटा? कन्हैया उद्धव जी से कह रहा है। क्या कह रहा है कि उद्धव मोह ब्रज बरसत नाही, हे उद्धव जी मुझे ब्रज की याद बहुत सता रही है। मतलब हे उद्धव जी मुझे ब्रज की याद बहुत सता रही है, और मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूल रहा है। मतलब हे उद्धव जी मुझे ब्रज की याद बहुत सता रही है, और मैं उसको भुलाए नहीं भूल पा रहा हूं। तो ये पहली लाइन का आपका अर्थ है बेटा। दूसरी लाइन का क्या है? वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। हे उद्धव जी वो वृंदावन का और वो गोकुल जो उसके वन है, और उपवन मतलब वाटिकाएं हैं, और जो सघन कुंज की छाई है, उनको देख उनको पास बैठकर जो आनंद की प्राप्ति होती थी, जो आनंद मिलता था, जो सुख की प्राप्ति होती है, वो मुझे भुलाए नहीं भूल रहा है। प्रात समय माता जसोमती अरु नंद देख सुख पावत। अब आगे कन्हैया क्या कह रहा है बेटा जी? प्रात समय मतलब जब जैसे ही सुबह होती थी, जब भुंसारा होता था, तब क्या था कि प्रात समय माता जसोमती, जब सुबह सुबह मैं माता जसोमती को देखता था और नंद जी को देखता था, और जो सुख मिलता था मैं उसका आपसे वर्णन नहीं कर सकता। जो माता सुबह सुबह माता जसोमती को देखता था और नंद जी को देखता था, उससे जो हमें आनंद की प्राप्ति होती थी, जिसका वर्णन मैं आपसे नहीं कर सकता। कौन कह रहा है? कन्हैया कह रहा है। अब आगे क्या कह रहा है कन्हैया? माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। अब देखो वो मैया का वर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? मैया का वर्णन कर रहा है। क्या वर्णन कर रहा है बेटा जी? कि माखन रोटी दही सजायो। जब मैं खाना खाने के लिए बैठता था तो मैया क्या करती थी? माखन रोटी दही सजायो। और जो मैया हमारी माखन रोटी, मैया जसोमती मुझे माखन रोटी दही सजायो परस कर खुद देती थी अति हित साथ खवावत। और मेरे पास बैठकर मुझे अपने साथ हाथों से खिलाती थी। मेरे साथ बैठकर या मेरे पास बैठकर मुझे खुद अपने हाथों से खिलाती थी। कौन कह रहा? कौन कह रहे हैं? कन्हैया कह रहे हैं। किससे कह रहा है? उद्धव जी से कह रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। और आगे क्या कह रहा है? मैं जब गोपी और ग्वाल बाल सभी के साथ खेलता था,
सब दिन हंसत रजा, और पूरा दिन निकल जाता था कैसे, हंसते खेलते हुए, मुझे पता भी नहीं चलता था। सूरदास, अब यहाँ पे बेटा जी सूरदास जी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? छाप छोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि धनी धनी ब्रजवासिनी, सूरदास जी कह रहे हैं धन है वो ब्रजवासिनी। सूरदास जी क्या कह रहा है कि धन है वो ब्रजवासिनी, जिनसो हित जादू तात, मतलब जिनसो हित जादू तात माना कन्हैया, जिनको स्वयं कन्हैया भगवान याद कर रहे हैं और मथुरा पहुंचकर भी किसी को नहीं भूले हैं।